हेलो टू ऑल। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर कुछ एमसीक्यूज पर, और ये पार्ट 5 है इसका। सबसे पहले ट्रांसजेनिक जंतु में क्या होता है, तो आप ट्रांसजेनिक जंतु कैसे बनाते हैं? जीन ट्रांसफर करके। जीन क्या है? डीएनए का एक टुकड़ा है। ओके, तो मतलब डीएनए ट्रांसफर करके बनाया गया। लेकिन एक चीज याद रखनी, ट्रांसजेनिक जंतु में क्या होता है? फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इट सेल। क्या उसकी सभी कोशिकाओं में फॉरेन डीएनए होता है? क्या उसकी कुछ कोशिकाओं के अंदर डीएनए होता है? क्या उसकी सभी कोशिकाओं के अंदर फॉरेन आरएनए होता है? या उपरोक्त बी और सी, यानी कि फॉरेन आरएनए इन ऑल ऑफ इट सेल्स एंड फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ इट सेल, क्या ऐसा होता है? तो हमेशा ध्यान रखो, ट्रांसजेनिक जंतु, कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल हो जिसमें कि आपने फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर किया है, तो फॉरेन डीएनए किसी कुछ कोशिकाओं में नहीं होगा। फॉरेन डीएनए जो है वो पूरा के पूरा सभी कोशिकाओं के अंदर होगा। तो फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इट सेल, ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ कोशिकाओं के अंदर फॉरेन डीएनए और कुछ में ना हो। तो एक ट्रांसजेनिक जंतु में जितनी भी कोशिकाएं होती है, सभी कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? फॉरेन डीएनए। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? ए। दूसरा, क्रायोजीन। क्राय का मतलब यहां पर क्या है? क्रिस्टल से है। ओके, क्रायोजीन जो क्रिस्टल प्रोटीन संश्लेषित करती है, उसे किससे आइसोलेट किया गया था? किससे आइसोलेट किया गया था? बेसिलस थुरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से, राइजोबियम से, बेसिलस पॉलीमिक्सा से, या क्लोस्ट्रीडियम से। तो हम सभी जानते हैं कि क्रायोजीन जो क्रिस्टल प्रोटीन संश्लेषित करती है, उसे बेसिलस थुरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो कौन सा है? ए। थर्ड वन, बीटी टॉक्सिन जीन। दो बीटी टॉक्सिन जीन यहां पर दे रखी है, क्राय1AC और क्राय2AB के जो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब इन जीन्स से जो उत्पाद बनते हैं, प्रोटीन उत्पाद जो बनते हैं, वो किससे नियंत्रित करते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि बीटी टॉक्सिन जीन्स जो है, राइट, क्राय1AC और क्राय2AB, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये प्रोटीन उत्पाद किससे नियंत्रित करते हैं? तो ये बॉलवॉर्म्स को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। राइट, कॉटन जो है ना, बीटी टॉक्सिन जीन किसमें डाला गया था? बीटी कॉटन के ऊपर, और कॉटन के ऊपर क्या लगती है? बॉल्स। राइट, और उन बॉल्स को खराब कौन करते हैं? बॉलवॉर्म्स। तो ये जीन्स जो होती है, इनके जो उत्पाद होते हैं, वो बॉलवॉर्म्स को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा हो गया? ए। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफियरेंस। राइट, 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर एक एप्लीकेशन दे रखी है आरएनए इंटरफियरेंस की, जिसमें कि हम साइलेंसिंग करते हैं स्पेसिफिक एमआरएनए का। राइट, तो याद रखो, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई बोलते हैं इसको, आरएनए अंतःक्षेप, हैज बीन यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू। मतलब ये जो आरएनए इंटरफेरेंस की जो विधि थी, राइट, वो किससे प्रतिरोध के लिए बनाई गई थी? मतलब हैज बीन यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू। राइट, मतलब कि पादपों को किस चीज से प्रतिरोधी रेजिस्टेंट बनाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि एक नॉवल स्ट्रेटेजी थी, का उपयोग किया गया था। तो याद रखना, ये स्ट्रेटेजी जो है वो निमेटोड्स से प्रोटेक्शन के लिए आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए अंतःक्षेप विधि यूज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा है? ए। मैं अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है कि टोबैको प्लांट्स की जड़ों को हर वर्ष जो है वो एक निमेटोड खराब कर देता था, जिसका की नाम था मेलोडीगाइन इनकॉग्निशा। ओके, मेलोडीगाइन इनकॉग्निशा वो क्या कर देता था? टोबैको की जड़ों को खराब कर देता था, जिसके कारण हर साल टोबैको की जो यील्ड थी, उत्पाद था, उसके अंदर भारी कमी आती थी। ठीक है, और उससे ही रोकने के लिए, टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाने के लिए, किससे? एक निमेटोड जिसका की नाम था मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, उससे रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक नोवेल स्ट्रेटेजी का बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया गया था, जिसका की नाम था आरएनए इंटरफेरेंस। तो निमेटोड से प्रोटेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो गया? ए। और लास्ट में प्रथम कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से संश्लेषित हार्मोन कौन सा था? तो कई लोग सेक्रेटिन लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। प्रथम कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से संश्लेषित जो हार्मोन था वो कौन सा था? इंसुलिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए था? दैट इज इंसुलिन, बी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। हम लोग इसी तरीके की वीडियोस और भी लेकर आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।